बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बदकिस्मती से नून लीग और उनके हवारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं कश्मीर में, ये फसल आपको काटनी पड़ेगी। मैं पाकिस्तान की फ़ौज से ही कह देता हूँ, कल भी बहुत सारे जर्नैल बनेंगे, आज भी मौजूद हैं। ये जो आज कर रहे हैं ना, कल आने वाले फ़ौजियों को इस नफ़रत का सामना करना पड़ेगा। ये जो आज नून लीग कर रही है ना, कल आने वाली जो पार्लियामेंट है उसको इसका सामना करना पड़ेगा। जो आज कुछ दरबारी, कुछ टाउट्स जो घटिया हरकतें कर रहे हैं, जो अल्फाज बोल रहे हैं, कल आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने तो कश्मीरियों की शनाख्त के ऊपर ही सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा जी रावला कोट के लोग तो कश्मीरी हैं ही नहीं। वो कहते कश्मीरी नहीं मानते इनको हम। वहाँ कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। यार ये क्या बकवास है, ये आप क्या बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अपनी बात से पीछे नहीं हटता। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों या बाकी लोग हों, वो अब उन्हें लगता है कि कश्मीर में इलेक्शन आने वाला है तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। हकीकत तो ये है कि ये कश्मीरियों को हक देने की बात करते थे, उनसे उनकी शनाख्ती छीनना शुरू हो गए हैं। और किस किस्म के घटिया इल्ज़ामात नून लीग और उनके हवारी और जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके लोग हैं वो लगा रहे हैं कश्मीरियों पर, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ कश्मीरियों पर। ज़रा ये इल्ज़ामात की नौइयत आप सुने। ये अबसार आलम है, नवाज़ शरीफ का ख़ास आदमी है, मरीम नवाज़ का खिदमत गुजार है। अबसार आलम का अगर आप ये स्टेटमेंट सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके अंदर कितनी नफ़रत भरी हुई है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। ये ज़रा आप पहले सुनिए, क्योंकि इस्लामाबाद में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा शानदार काम करते हैं और मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ा एहतराम का रिश्ता है। और वो लोग कभी भी उन्होंने पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ या एक जुमला नहीं बोला पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अबसार आलम ने उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, बल्कि उन सहाफ़ियों को और लोग भी टारगेट कर रहे हैं। ज़रा आप देखें कि अबसार आलम ने ओवरसीज़ कश्मीरियों के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, ये सुने आप। लोग जो बरतानिया में रहते हैं उनकी ज़ुबान और यहाँ एंकर्स की ज़ुबान एक ही तरह गंदी है, और वो इतने गंदे हैं जो बरतानिया में रहने वाले हैं ख़ास तौर पे, कि अभी जो स्कॉटलैंड में वाक़या हुआ है, मैं उस पर अलग से एक व्लॉग इस वक्त करूँगा। 7 मुसलमानों को चाकू के वार करके ज़ख्मी कर दिया वहाँ एक गोरे ने, इस वजह से कि ये गंदे लोग हैं, ये यहाँ आके हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और जो अभी चाइल्ड गैंग रेप के जो जिन मुल्ज़मान मुजरमों को सज़ा मिली है, वो उनमें बहुत सारे यही हैं। तो आप सोचें कि इन और ये अभी आप देखें ख़बरें आ रही हैं बाहर कि कोई अपनी भाभी से शादी कर रहा है वहाँ पे सिटीज़नशिप लेने के लिए, कोई बहन से पेपर मैरिज कर रहा है और सिटीज़नशिप लेने के लिए, और फिर काम नहीं करते, वो तलाक, मसनूई तलाक दे के बीवी को घर दिला दिया मुफ्त का और खुद साथ वेलफेयर लेना शुरू कर दी कि जी कारोबार कोई नहीं, काम कोई नहीं है। तो इतने फ्रॉड करते हैं। ये आपने सुना कितनी नफ़रत है इस आदमी के अंदर और नवाज़ शरीफ के अंदर कश्मीरियों के ख़िलाफ़। आपने देखा नवाज़ शरीफ का ख़ास आदमी है, उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नवाज़ शरीफ इसको अपनी गाड़ी में भी रखता है, अपने आसपास भी रखता है। नवाज़ शरीफ जब हुकूमत में आया तो नवाज़ शरीफ ने इसको बड़े अहम सरकारी ओहदे पर भी बिठाया था। मरीम नवाज़ का ये बड़ा खिदमत गुजार है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यही नून लीग की सोच है जो कभी ख्वाजा आसिफ बयान करता है, कभी अबसार आलम बयान करता है, कभी कोई और बोलता है। इसी तरह ना एक दौर में ये लोग बंगालियों के ख़िलाफ़ बोलते थे। ये कहते थे बंगाली छोटे कद के हैं, बहुत गंदे लोग हैं, घटिया काम करते हैं, ये तो मछली खाते हैं, इनके अंदर से बदबू आती है, इनके तो रंग काले हैं, ये खूबसूरत भी नहीं होते, ये तो 2 टके के लोग हैं। तो इस तरह ये बंगालियों को बहुत घटिया कहा करते थे। ये कहते थे वहाँ पे तो हर साल सैलाब आता है, हम उनकी मदद कर कर के थक गए। हमेशा ये कहते थे कि, क्योंकि यही बात आज कश्मीरियों को कह रहे हैं ना कि जनाब हम तो कश्मीर को सस्ता आटा, सब्सिडी वाला और सस्ती बिजली देते हैं। भाई बिजली आती ही वहाँ से है, आप उनको उनकी सारी बिजली के क्या पैसे दे सकते हैं? पानी आता ही वहाँ से है, क्या आप सारे पानी के पैसे दे सकते हैं? बेशुमार चीज़ें तो वो भी पाकिस्तान के लिए करते हैं। उनके बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान के लिए सरहदों पे लड़ते हुए। तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये जुल्म नहीं कर सकते। आपने बंगालियों के साथ भी यही किया था। आप उनको भी ये कहते थे कि तुम्हारे तो सैलाब आते हैं, तुम डूब जाते हो, हम तुम्हारी मदद करते रहे हमेशा। वो बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बड़ी है।
आज उसके लोग हमारे से ज़्यादा खुशहाल हैं, पूरी दुनिया में उनकी हमसे ज़्यादा इज्जत है और आलमी सतह के ऊपर वो ज़बरदस्त तरीके से मिलकर काम करते हैं। और इधर हम कहाँ रह गए? हमारे मुल्क में कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं, इसी नफ़रत की वजह से। अब ये नफ़रत कश्मीरियों के खिलाफ फैलाई जा रही है और इस किस्म के टाउट्स उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीरियों के खिलाफ नफ़रत फैलाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ऑफ़र दी, अब वो ये कहते हैं कि मैंने अवामी एक्शन कमेटी के ख़त का वीडियो में जवाब दिया है, मैंने हुकूमत को भी आगाह किया है। मैं अवामी एक्शन कमेटी के इस इकदाम का खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने मुजफ्फराबाद की जो कॉल थी उनकी एहतजाज की, वो मार्च उन्होंने मौखर कर दिया। रियासत की तरफ से तकरीरों की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त रद्द अमल है? यानी वो तकरीर कर रहे हैं, आप जाके उनको मारना शुरू कर देते हैं गोलियाँ, आप उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। कल तक हम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बातें करते थे, आज हम क्या कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं वो रद्द अमल बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के हवाले कर रखी है। आलमी अमन से हुकूमत नेक नामी कमा रही है तो पाकिस्तान नेक नामी गंवा रही है पाकिस्तान के अंदर। यानी जो बाहर आपको थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, आप उसका बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी तो खुश है ही नहीं वैसे भी। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे, अपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सद्दा में एहतजाज किया, फिर तो ने कहा जी हम फ़ौज, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। ये जुमला बहुत ज़रूरी है हमेशा बोलना पाकिस्तान में। अब जब भी कभी कोई सियासतदान तकरीर करेगा उसको ये कहना पड़ेगा कि हम फ़ौज और इदारों का एहतराम करते हैं। ये बिल्कुल एक तरह की ब्लास्फेमी है। जैसे जब भी कोई मौलवी या कोई बंदा बात करता है, सबसे पहले वो यकीन दिलाता है कि उसका ख़त्म नबूवत पे ईमान है, ताकि ये ना हो जाए कि उसके ऊपर कोई गैर मुस्लिम होने का फतवा लगा के उसे कत्ल कर दे। इसी तरह पाकिस्तान में अब हर सियासतदान को अपनी तकरीर में एक मरतबा फ़ौज, एस्टेब्लिशमेंट और इदारों का एहतराम, ये उसको एक मरतबा कम से कम करना पड़ता है। उन्होंने कहा जी अगर फ़ौज सियासत करेगी तो हम भी सियासत में जवाब देंगे, हम गूंगे नहीं हैं और गूंगे शैतान हम नहीं बनेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे, हम बात करेंगे। इदारे टैक्स के पैसे लेकर उसका सियासी इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस ईवान में हम जवाब देंगे। शहबाज शरीफ हमें बताए ना कि जब हम कंटेनर पे होते थे तो क्या वो आर्मी चीफ और फौज का नाम नहीं लेते थे, नवाज शरीफ नहीं लेते थे, महकमा ज़राअत नहीं कहते थे। फिर जनाब अयाज सादिक को भी याद दिलाया गया कि आपने तो कहा था आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, वो डरा हुआ था, उसने अभिनंदन को छोड़ दिया डर के मारे और इंडियन आदमी को वापस भिजवाया, इनकी टांगें कांप रही थी। तो आज ना ये सारे मुहिब वतन बने हुए और फौज के सक्के बने हुए हैं। कल तक जब इनके खिलाफ फौजी जर्नैल साजिशें कर रहे थे तो ये फ़ौज को बुरा भला कह रहे थे और ये कह रहे थे उनका सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। आज ये बबांगे दोहल हर जगह पे खड़े होकर कहते हैं जी फ़ौज का सियासी किरदार बहुत अच्छा है क्योंकि आज हम उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। तो ये तो मुनाफकत है जो ये लोग कर रहे हैं और इस मुनाफकत के साथ पाकिस्तान कैसे चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। नाज़रीन, बिलावल ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, लेकिन असल जो तकरीर की थी वो तो की थी अचकज़ई साहब ने कल, जहां उन्होंने टिका कर तनकीद की थी और उन्होंने अभी आज अयाज सादिक को वापस जवाब भी दिया है। बिलावल ने भी वही ख्वाजा आसिफ वाली बात की कि ये मुश्किलात पैदा कर रहा है शहबाज शरीफ के लिए और इस किस्म के बयानात कश्मीरियों के बारे में नहीं देने चाहिए। और बयानात देने के बावजूद ये शख्स अभी तक काबीना का हिस्सा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी अपने बयान पर डट गए, जी बिल्कुल ठीक है वो कश्मीरी नहीं, उनकी शनाख्त के ऊपर ही अटैक कर दिया। तो जो ओवरसीज़ कश्मीरियों का रिएक्शन है ना, इनको सिर्फ पता चल जाए कि वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं तो उनकी तबीयत साफ़ कर दें। इनको आइडिया ही नहीं है कि इन्होंने नून लीग के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की है और कश्मीरियों के दिल में कितनी नफ़रत बो दी है। इसका नतीजा आप देखेंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी देखेगी और PMLN भी देखेगी।